जब मैं था ना धारावी में, रोज एक मर्डर दिखते थे। आपने देखे? हाँ, पड़ा हुआ है, कटा हुआ है, तड़ा हुआ है, हम लोग का रास्ता हुई था। पर सबसे मुश्किल फेज क्या था आपका, आपकी लाइफ में? बचपन या बचपन के बाद वाला कोई फेज? 13 साल की उम्र में तो मैं रेल की पटरी पे जान देने गया था। हाँ, मैं फेडअप हो गया था मेरे बाप से। आपके जितने भी जॉनी लीवर रिलेटेड सवाल है, उन्हीं सवालों को मैंने आज जॉन राव से पूछा। आज जॉनी लीवर ब्रांड के पीछे जो इंसान खड़े हैं, जिन्होंने उस ब्रांड को ओवर द इयर्स बनाया है, उस इंसान से बात करी हमने। फिर से बचपन की बात है, थोड़ी सी धारावी की बात है। मर्डर्स देखे हैं, इतने सारे मर्डर्स देखे आपने कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया था आपके लिए कि यार ये नॉर्मल लाइफ है हमारी। उस फेज के बारे में थोड़ा और बात करना है सर, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ऐसी लाइफ देखकर फिर एक सुपरस्टार वाली लाइफ देखी है। कोई ऐसा इंसिडेंट था, मर्डर या हादसा, जो बहुत डिस्टर्बिंग था आपके लिए, जो अभी भी आपको याद है कि यार ये बहुत मतलब बुरा लगा दिल को? और मैं इंटेंशन बताता हूँ आपको। इंटेंशन ये है कि आई फील कि ऐसे ट्रॉमेटिक विजुअल से, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से ना कैरेक्टर बढ़ता है किसी का। उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, ना कि सिर्फ टीआरपी के लिए। तो मेरा एक दोस्त था बेचारा, जॉकी उसका नाम था, जॉकी, क्रिश्चियन बॉय, वॉज अ क्रिश्चियन बॉय। और अच्छी हमारी दोस्ती थी, बचपन में हम लोग खेलते खेलते थे। अब क्या है कि हम लोग जिस एरिया में रहते थे, और ये दादागिरी, यही सब बातें होती थी हमारे लिए एंटरटेनमेंट होता था, और इसको ही को बड़ा समझते थे हम। यही हमारे लिए फिलॉसफी थी। तो अगर मैं आर्टिस्ट नहीं बनता ना, तो मैं गुंडा ही बनता, ज़बरदस्त गुंडा बनता। मैं आज बता रहा हूँ पहली बार इस इंटरव्यू में, क्योंकि आप मुझे बार बार धारावी कह रहे हो, तो जो है वो बता रहा हूँ। मैं गुंडा ही बनता, क्योंकि हमको वही अच्छा लगता है। अब उसमें अब जिंदा होता मैं अभी तक, क्या होता क्या नहीं और कैसे होता, कुछ पता नहीं जी, है कि नहीं जी। तो मैं तो बच गया। वो जो जॉकी था ना, वो बड़ा गुंडा बन गया, और उसका मर्डर हुआ। उसको ये बर्फ बर्फ होते ना, तो सुबह से उसको दिया था ऐसे रख करके, आगे मिला उसको, समझेगी नहीं। तो ये वो कभी कभी मुझे, ये थे मेरे साथ का दोस्त है, जो हम लोग साथ के लोग हैं, तो वो कभी कभी ऐसा लगता है यार देखो ये फंस गया और मैं निकल गया। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन वो बेचारा फंस गया। ये होता ना, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की चीज़ें आप पे हावी हो जाती हैं, आप उसको बड़ा समझते हो, और हकीकत की दुनिया कुछ और। जब बाहर आते हैं आप, तो आपको लगता है अरे बाप रे, मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं कहाँ से निकला, मैं कैसे निकल गया, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। ऐसा नहीं कि मेरे आज भी कई दोस्त थे जो मतलब सब वो भाई थे, फलाना बचपन के दोस्त लोग निकले, उनके साथ आज भी मेरे संबंध है। उनके बच्चों की शादियाँ हैं, ये वो जाना पड़ता है, और वो लोग मेरे को बोलते कि भाई बस गया भाई, क्या भाई यार, भाई बहुत अच्छा हो गया भाई, आप निकल गए, बहुत अच्छा हो गया। अभी क्या है ना, आप तो एक आर्टिस्ट बन गए ले भाई, क्या भाई, बहुत और खुशी होती है अपने को भाई। जॉन लीवर हमारे बचपन का दोस्त बोलते बहुत खुश होते भाई, है ना भाई, है ऐसा बात करते हो। तो वो आदमी हैं, उनके साथ आना जाना है, हमारे घर आते हैं, हम जाता हूँ उनके साथ भी रहते हैं। लेकिन हमको ये भी धर्म देखने मिला, वो भी धर्म देखने मिला, और जितना भी ऊपर वाले का धन्यवाद करो वो कम है। इस टैलेंट की वजह से हम बच गए, वरना हमारी लाइफ क्या, हमको यही बड़ा लगता था, यही बड़ा लगता है। लेकिन हर एक को सोचना चाहिए कि दिल्ली बहुत दूर है, नज़दीक नहीं है। लाइफ बहुत लंबी है, और बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखना है, बहुत से लोगों से मिलना है, बहुत कुछ लोगों को देना है, लेना है, बहुत कुछ आना जाना है ना। एक नेचुरल मैच्योरिटी आती है ना एक एज के बाद, 70 साल 75 साल बाद, जब आपकी फुर्ती कम हो जाती है, आपकी ताकत कम हो जाती है,
और फाइनेंशियली आप कम हो जाते हैं, कमाई नहीं होती ना, फिर बच्चों पर डिपेंड करता पड़ता है, या फिर आपने कमाया जो भी है वो ज़्यादा नहीं, कमाया उतना होगा, खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो भी आपको भारी पड़ रहा है। तो क्या होता है, वो आपने सब कुछ देख लिया, दुनियादारी देख ली है। उसके बाद अंदर से नेचुरल आदमी सत्य बोलने लगता है। वो वाह 75 की एज में, 80 की एज में सच बोलने लगता है, क्योंकि वो अपनी झूठपन से, नकली चीज़ों से वो उगता जाता है। वो क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि मेरा अभी क्या होगा लाइफ में, अभी क्या होगा, क्या होगा। हर आदमी सोचता है ना, मैं जाएगा, मैं कर कितना कर लूँगा यार, अभी क्या खत्म, हटाओ ना यार। फिर वो भगवान को भी गाली देता। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा, कहेगा भगवान समझे, हटाओ यार। उस उम्र में हाँ नहीं, वो एक एज के बाद कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार उसकी मेहरबानी है, कुछ धन्यवाद करते हैं, कुछ लोग गालियाँ बकते हैं, क्योंकि वो एक आस लेके भगवान को वर्शिप किया था कि मेरा होगा, मैंने ये किया, मैंने उपवास रखे, फलाना रखे, अभी क्या होने वाला है मेरा, जाके मैं कितना कर लूँगा, हटा यार कुछ नहीं, सब बकवास है। वो अब उसका ऐसे निकल जाता है। फिर बोलते हैं भाई जो भी होगा ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा वो सच बोलने लगते हैं जी। और फिर वो बच्चों को किसी को देखा, बेटा देखो ज़िंदगी में मत करना, वो मत करना बेटा, एक और बात सुनो, आपको और बताना बेटा, ये वो ऐसा पकड़ के बोलना शुरू कर देता वो बच्चा अच्छा जी बोल के चला। दूसरे बच्चे, तेरे को पकड़ लिया, कल मेरे को पकड़ लिया था, 2 घंटे बुड्ढा पकाता भाई, उसके नज़दीक मत जरा, बुकरे बुड्ढा पकड़ लेता है। तो बच्चों को सच बात सुननी नहीं, उस वक्त वो सच बात कह रहा है, उस उम्र में सच बात कह रहा है, बेटा ये मत करना। बच्चों को तो करना है, वो बोलता है ये सब करके बैठ गया और हमको मना कर रहा है। तो ये भी एक कमाल चीज़ है कि 70-75 के बाद आपके समझ में आती है ज़िंदगी क्या है। उसी को आप 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में समझ जाते हो, तो आपके लिए 40 साल ज़िंदगी है। वाह वाह। उसको अच्छी तरह जी सकते हैं आप। यही फ़र्क है। अब 35 साल की उम्र, अभी आपकी उम्र 30 है। आप इस उम्र में बड़ी-बड़ी बात करोगे, अच्छी-अच्छी बात करोगे, बोले यार ये आदमी यार इसके अंदर कुछ है यार, ऊपर वाले की देन है यार, ये महापुरुष है। ये पुरुष नहीं, महापुरुष है। लेकिन आप अभी जो भी काम कर रहे हो, लोग आप पे खुश हो रहे हैं और आप बोलते हैं कमाल करते हो यार, तो कमाल है, ये आपकी मेहनत का, जो भी मेहनत का है वो जो आपको मिलना है। लेकिन सच्चाई जो है ना, सच्चाई को हम पहले समझ लेते हैं तो लाइफ का मज़ा आता है कि ये सत्य है, ये गलत है, आखिर में ये नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। तो क्या होता है, आप 40 साल की उम्र में 70 साल के हो जाते हैं, तो आप में वो एक ताकत आ जाती है, किसी को माफ़ करने की ताकत। जी। छोड़ दो यार, जान दो, इसने इंसल्ट किया, कोई बात नहीं, हँस के छोड़ दिए। उसके लिए आपको अंदर से बड़ा होना पड़ेगा ना, तो हमको अंदर से बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। 26 साल की उम्र में ना मेरा एक बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था। हाँ। एक रिलेशनशिप टूट गई थी। अच्छा। हाँ, बहुत पेन में था, उस वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, गुस्से के साथ पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि जो भी दर्द है पॉडकास्ट में डाल दो। हाँ, पर पॉडकास्ट के थ्रू आप जैसे लोग मिले, अभी 600 एपिसोड कंप्लीट हुए, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों की आंखों में खुशी होती है ना, और आप उनमें से एक हो, you're one of the happiest people I've met on the show, honestly, sir. So that's something very correct you've done in life. Genuinely मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बचपन में जब धारावी में थे, सबसे बेस्ट एडवाइस क्या मिली आपको धारावी में? हमारा धारावी जो है ना, कमाल का एरिया था। एक तो सारा गाने बजते थे। साइकिल चलाने वाले 4 दिन चला रहा है, 5 दिन चला रहा है साइकिल। मद्रासी बुलाते थे उसको, चेन्नई से आते थे वो सब मद्रासी, सब तमिल सॉन्ग गाने होते थे सब। और सुबह उठ के सब तमिल सॉन्ग जी। वो सुनते रहो। हमारे वहाँ के मराठी लोग भी तमिल बात करते और डांस के प्रोग्राम्स होते थे, रिकॉर्ड डांस, तमिल रिकॉर्ड डांस, मराठी रिकॉर्ड डांस, हिंदी रिकॉर्ड डांस, डांस, गली गली में डांसर्स होते थे। म्यूजिक हमारे लिए खाना होता था। लाउड स्पीकर बजते, यहाँ लाउड स्पीकर बज रहे हैं, ये तरह स्पीकर उधर करना है, इधर करना, तू उधर कर, तेरी आवाज़ यहाँ आ रही है हमको, क्यों? हर जगह लाउड स्पीकर, गाने, उस जमाने के गाने। तो गानों से हम लोग पेट भरते थे, गानों से हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलता था। हमारे वहाँ के लोगों का गाना सुन लिया, मज़ा आ गया यार। पिक्चर देख, रोड पर पिक्चर दिखाते थे, वो जयंती, ये जयंती में पिक्चरें चलती रहती, मराठी फिल्म चल रहा है, कोई हिंदी फिल्म चल रहा है, लगे हुए तमिल फिल्म चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं सब। तो इसी से बाकी टाइम मिला तो झगड़ा कर लिए,
उसके बाद में ये एंटरटेनमेंट चलता रहता है। और प्रोग्राम है, छोकरा क्या डांस करते रहता है, हमने गिरा बंद कर रहे, लफड़ा हो गया, चालू कर, चल रहे हो गया, फिर बंद हो गया, चल चल डांस शुरू करो वापस रे। तो ये एक कमाल था, जिसकी वजह से मुझे आर्ट से पता नहीं लगाव हो गया, और मैं डांस करते 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 फिर ये चीज़ें हैं जो हमको धारावी से मिली। और दूसरी बात, मैं धारावी से किंग सर्कल में आया, तो मेरी बैठक है ना हमेशा बूढ़ों के साथ होती थी, 60 साल के, 65 साल के, उनके साथ ही बैठता था मैं। मेरी भी। तो सोचते हैं कहाँ आ रहे हो, क्या है बुड्ढे लोग के साथ में बैठा रहता है ये। आई डोंट नो, मैं उनके साथ बैठता था, उनको बड़ा अच्छा लगता था बोलने के लिए, वो अपनी कहानियाँ, अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंस सुनाते थे मुझे, कुछ भी बोल के बोलते, उनको भी कोई चाहिए सुनने वाला, और मैं उनसे बोर नहीं होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और वो बेचारे बोलते थे ऐसी ऐसी बात, तो मैं समझने की कोशिश करता था। मैं 10 साल की उम्र, 11 साल की उम्र में मैं उनके साथ बैठता था, मुझे अच्छा लगता था। और वो बोलते थे, ये बेटा ऐसा, ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी वैसी है, वो फलाना, ये खुद भी बोलते थे, तो मेरे को अच्छा लगता था सुनने के लिए। जो उन्होंने कहा कि जिंदगी ऐसी है, वैसी ही थी जिंदगी। नेचुरली, वही तो कह रहा हूँ मैं, एक 70-80 साल का सच बोलने लगते हैं, वो सच्चाई होती, तो उनको ऐसा लगता है ये सच है, ये सच्चाई है, और मैं बोलूँ, सुनने वाला कौन है, तो हम सुनते थे। तो वो बेचारे बोलते थे, ये मत करना बेटा, ये नहीं, सब बकवास है, ये पता नहीं उनके अंदर की बात है ना, वो निकल, उनको भी नहीं पता, वो बोल के भूल जाते थे। मतलब उस जमाने में पॉडकास्ट कर रहे थे। हाँ। और वो अंदर से बोलते थे बेचारे, भड़ास वो निकालते थे अपना। तो बेटा ये मत करना, कभी वो मत करना, ऐसे ही बोलते थे। तो मैं सुन लेता था। तो ये चीज़ें अब मैं समझता हूँ और समझने लगा मैं, यार एक एज के बाद जो है ना, वो बूढ़े बोलते थे, मतलब उस वक्त कुछ समझ में आता, अपने को समझ आती है, सत्य समझ में आती है, ट्रूथ। है क्या ट्रूथ? ट्रूथ क्या है सर? ट्रूथ ये है जो आप ग्रंथों में जो है ना, वो ट्रूथ है। अब वो ग्रंथ की बातें आप करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, अच्छी अच्छी बातें हैं। वो बातें जो है ना, बुढ़ापे में आप बोलने लगते हो, तो आप रियलाइज करते हो अपने मिस्टेक्स, और आप बोलने लगते हो, उसके बाद में आप करते भी ऐसे हो, तो मानते हो, और सच बातें निकलती हैं। मत करो बेटा, क्या किसने गाली दिया, हाँ तो छोड़ दो उसको यार, ये लिखा हुआ है किताब में। वो सब माफ़ कर दो, ये किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन अपने समझ में थोड़ी आता है, तो दिया कैसे, फिर मैं भी गाली दिया और क्या, ठट्टा, ये होता है ना। तो ये चीज़ जो है ना, वो जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, वही आप बोलते हो 70-80 साल के बाद में, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सच बात कर रहे हो। लड़ाई करने वाला, वो कोई मारा, उसने मेरे को मारा, अरे बेटा माफ़ कर दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छाड़ दे। वो क्यों बोलते हैं? ताकि ये अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा माफ़ नहीं करेगा, छोड़ देगा नहीं, तो इसको फिर कोई ना कुछ 4 आदमी पकड़ के मारेंगे, कहीं ना कहीं उसको कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे का नुकसान होगा, तो छोड़ दो बेटा। अरे तुमने छोड़ा क्या जवानी में? नहीं छोड़ा, मगर अब आप बोल रहे हो कि ये इसमें नुकसान होगा, मत करो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एक बुढ़ापे में आदमी बोलता है, वो सब ग्रंथों में जो लिखा है वो बातें बोलता है। तो इसका मतलब ये है, हमारे अंदर, सबके अंदर सत्य छुपा हुआ है, और सत्य ही परमेश्वर है। हिंदू धर्म कहता है सत्य ही परमेश्वर है, इस्लाम कहता है हक ही खुदा है, हक यानी सत्य। क्रिश्चियनिटी कहते हैं ट्रूथ इज गॉड, सत्य श्री अकाल, सत सत सत। वाह। सो सत्य हम में है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, तो हम में सत्य है। वो आज तो कल बोलना है, वो सत्य जरा पहले आ जाए ना, तो लाइफ में मजा आ जाए। हाँ, लाइफ आसान हो जाती है, आसान हो जाती है life। आसान। सबसे मुश्किल फेज क्या था? अब हम आसानी की बात कर रहे हैं, पर सबसे मुश्किल फेज क्या था आपका, आपकी लाइफ में? बचपन या बचपन के बाद वाला कोई फेज? नहीं, बचपन में ही मुश्किल फेज था मेरा। बचपन में मुझे फैमिली को देखना पड़ता था, तो मैं बहुत स्ट्रगल करता था। मैं कुछ काम करूँ तो घर में खाना बनता था, क्योंकि मेरे डैडी पी खा के, उनको पता ही नहीं था क्या कर रहा हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाते थे, वो काम पे भी नहीं जाते थे, वो दादागिरी कर रहे हैं, इधर जाते। हम लोग को डर लगता था, क्या मेरे बाप जिंदा आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं क्या होगा। उनकी तो हथियार मैंने इतने फेंके हैं जिसकी हद नहीं। कौन से हथियार? वो रामपुरी होता है ना, रामपुरी होता है, गुप्ती होता है, वो कैरी करता था हमेशा, मैं उठा के चाली के ऊपर फेंकता। तो ये होता था। तो वो हमें लगता था क्या होगा, कौन पकड़ के मारे, कोई किसको मारे जाए, कोई उनको मारे, क्या होगा। तो हमें तो बहुत ही तकलीफ होती थी, मुझे तकलीफ होती थी। 7 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में, 10, 11, 12, 13 साल की उम्र में तो मैं रेल की पटरी पे जान देने गया था। है? हाँ, मैं फेडअप हो गया था मेरे बाप से।
क्योंकि मेरा बाप मुझे ऐसा क्यों करता, मेरा डैडी नहीं रहना है मुझे। तो मैं पटरी पे गया, पटरी आ रही, गाड़ी आ रही है सामने से, मैं पटरी पे जा रहा हूँ। हम डरते नहीं थे पटरी बटरी से, क्योंकि वहाँ पर कितने लोग पढ़ते थे, उनको उठा के ले जाते, हम हॉस्पिटल ले जाते थे, साइन हॉस्पिटल। तो हम लोगों को पता ही नहीं, कोई ये उठाया, ये पैर उठाया, ये बड़े आधा तगड़ी उठाए, लेके उठा के कितनों को ले गए हम लोग, समझे कि नहीं। तो हम लोगों के लिए कॉमन था, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं डैड ट्रेन, अचानक मेरी 3 बहनें मेरे सामने ऐसा दिखाई दी मेरे को, हमारा क्या होगा। मैं उतर गया ऐसा, ये गाड़ी गई जक करके, ये हवा लगी मेरे को, ये मरने का क्या, मरने का क्या गाड़ी में जो लोग, तो गाड़ी निकल गई बाप की वजह से। फिर मैं वहाँ से उतरा, अंधेरा था, 7-8 बजे, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, थोड़ा 7 भी नहीं बजेगा, 6:45 से। फिर मैं उतरा, बहुत ही अपसेट था, मैं निकल के, मैं अरे मेरी बहनों का क्या होगा, 3 बहनें, मैं सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं क्या करने जा रहा था यार। मैं एक हजाम की दुकान पे गया था, हजाम की दुकान पे हजाम गाने बजते रहते थे, गाने बजते रहते थे। तो उसके पीछे एक टूटी हुई कुर्सी थी और अंधेरा था पीछे, मैं वहाँ जाके बैठ गया, गाना बज रहा था। अब यकीन करना, वो गाना था, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना। तो वो जो गाना, मतलब हम तो उटपटांग गाने ज़्यादा पसंद करते थे, ये मेलोडी सॉन्ग था। तो मैं तो तुम संग नैन मिला के, ये जो हालात था, मेरे को अच्छा लगने लगा यार, हार गई, मुझे पता नहीं क्या अच्छा लग रहा था। मेरा गुस्सा, मेरा टेंशन यहाँ से जा रहा, वो गाना बज रहा, वो जा रहा हूँ, ये क्या है यार, ये गाने से मेरा गुस्सा, मेरा डिप्रेशन, टेंशन सब निकल गया, ये क्या चीज़ है। ओ माय गॉड, मैं म्यूजिक छोड़ के जा रहा था, म्यूजिक में इतनी ताकत है, म्यूजिक से मुझे बहुत मोहब्बत है, म्यूजिक ने मुझे बचाया, फिर से जीना सिखाया मुझे म्यूजिक ने। आई लव म्यूजिक, मैं कहीं भी जाता हूँ, अरबिक सॉन्ग, ये सॉन्ग जो भी उठा, जो अच्छा लगा उठा के लाता हूँ, वो कैसेट लाओ, रिकॉर्ड लाओ, उस ज़माने में तो हम तो म्यूजिक से ही बड़े हुए ना, धारावी से सुन सुन के, एक गाने पुराने याद है आज भी। मैं तमिल गाने गाता था स्कूल में, तो वो स्कूल का, हम लोग क्लासमेट्स मिलते हैं कभी कभी, यार तूने कहा था तमिल गाना, में मेरे को याद, मैंने तेरे को याद कैसे मैं तो रोज सुनता हूँ, तू मेरे से सुन के याद कर लिया। तो कहने का मतलब ये है ना, म्यूजिक से मोहब्बत हो, म्यूजिक में कितनी ताकत है, देखिए आपको, मैं देखा ये पूरा उतर के जा रहा है। तो ये कभी बताया ये बहनों को? बहनों को नहीं बताया, आज तक नहीं बताया? नहीं वाला ने मेरी वाइफ को बताया था मैंने, उनको बताई वो, तो मालूम नहीं। सॉरी मैंने आपसे पूछा। नहीं कोई अच्छी बात है ना, इसमें क्या है, जो है वो है। क्या है कि मैं कमाता था, मैं जो भी करता था, मैं ट्रेनों में और चिक्की, पता नहीं क्या है, संतरे वंतरे ये बेचता था, पतंग लाके बेचता था, बांजा, भिंडी बाजार इमाम बाड़े से बांझे लाता था, हार्बर हार्बर लाइन। लाइन हार्बर लाइन की जय। तो ये किंग सर्कल देन बड़ा ला हम्म। कॉटन ग्रीन देखते हैं, सिवरी कॉटन ग्रीन, रेड रोड, डॉकर रोड, मजा। सैंडविच रोड, मस्जिद बंदर, पोरबंदर। वाह, लवली। जिस रेल स्ट्रेच की बात कर रहे हो वो मुझे पता है, वो कहाँ है, किंग सर्कल माहिम के बीच, जहाँ झोपड़ियाँ बहुत पास में। तो ये स्टेशन को लग के, स्टेशन को लेके जो झोपड़े हैं ना, सब हमारे ही है। वहाँ 3-4 झोपड़े थे, उनमें हमारा एक झोपड़ा था, आज हजारों है, अभी तो बिल्डिंगें बन गई, अभी तो बिल्डिंग है। ड्रग्स वग्स का प्रॉब्लम होता था तब नहीं, तब सब दारू वाले होते थे, चरस वाले होते थे। चरस? हाँ चरस गांजा। चरस बर्बाद हुए लोग चरस गांजे की वजह से? नहीं बर्बाद को, लेकिन ये भी मानते थे कि चरस सही नहीं है, दारू पीने वाले को भी बुरा बोलते थे, बच्चे लोग ज़्यादा ये नहीं होते थे, लेकिन फिर भी शराब पी लेते थे, लड़के लोग खराब हो जाते थे।